Everyone, welcome back to my channel. So today we are going to do some most important question of physics for NEET. So हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया अ मास ऑफ m is attached to a thin wire and drilled in a vertical circle. The wire is most likely to break when वायर कब ज़्यादा ब्रेक होगा. द मास इज एट हाईएस्ट पॉइंट, जब मास हाईएस्ट पॉइंट पे होगा. द वायर इज़ हॉरिजॉन्टल, जब वायर हॉरिजॉन्टल होगा. द मास इज एट लोवेस्ट पॉइंट या फिर लोवेस्ट पॉइंट पे होगा, या फिर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. व्हेन द मास इज एट लोवेस्ट पॉइंट, तब ज़्यादा ब्रेक होने का चांस रहता है वायर का. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इफेक्ट इज़ नॉट यूज्ड. इसमें से कौन से डिवाइस में एडी करंट इफेक्ट यूज़ नहीं हुआ है. पहला है इंडक्शन फर्नेस, दूसरा है मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेट और चौथा है इलेक्ट्रिक हीटर. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी. इलेक्ट्रिक हीटर में जो होता है एडी करंट वो यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जूल हीटिंग इफेक्ट यूज़ होता है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि विच कलर ऑफ द लाइट हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. कौन से लाइट कलर में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है. रेड, ब्लू, ग्रीन, वायलेट. तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है. तो जो रेड कलर होता है उसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलता है. और नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है increase in temperature of a gas filled in a container would lead to increase in its mass, increase in its kinetic energy, decrease in its pressure, decrease in its intermolecular distance. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी. इट विल इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है U इज इक्वल्स टू F/2 nRT. इस फॉर्मूले के बेसिस पे इट लीड्स टू इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. नाउ नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको यहाँ से रॉन्ग आंसर पिक करना है. रेनबो के बारे में यहाँ पे क्या रॉन्ग दिया है आपको वो पिक करना है. व्हेन द लाइट रेज अंडरगोज टू इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ वाटर ड्रॉप सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म्ड. तो ये तो बिल्कुल सही है. द ऑर्डर ऑफ कलर इज रिजर्व्ड इन द सेकेंडरी रेनबो, ये भी बिल्कुल सही है. एन ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो व्हेन ही इज इन टूवर्ड द सन, फ्रंट ऑफ टूवर्ड द सन. तो ये गलत है. सन के कांटेक्ट में हम रेनबो नहीं देख सकते हैं. और 4 दिया इन रेनबो इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट. तो ये भी बिल्कुल सही है. तो यहाँ पे जो रॉन्ग है रेनबो के कांटेक्ट में वो है ऑप्शन नंबर सी. तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग की प्रॉब्लम है, आप उसको इग्नोर कीजिएगा. फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. पी टाइप सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या स्टेटमेंट ट्रू है. पहला है इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राइवेलेंट एटम आर डोपेंट, ये बोला गया है. तो ये तो गलत है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट, ये यहाँ पे सही है. नेक्स्ट देखते हैं. होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट, ये भी गलत है. इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी कैरियर एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट, ये भी गलत है. तो यहाँ पे जो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अकॉर्डिंग सही है वो है ऑप्शन नंबर बी. और नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23. तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ सर्किट प्रोटेक्ट डिवाइस. सर्किट प्रोटेक्ट डिवाइस के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या एक्ट करता है. कंडक्टर एक्ट करता है, इंडक्टर एक्ट करता है, स्विच या फिर फ्यूज़. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज़. बिकॉज फ्यूज़ वायर हैज़ लेस मेल्टिंग पॉइंट, सो व्हेन एक्सेस करंट फ्लोज ड्यू टू हीट प्रोड्यूस इन इट एंड इट्स मेल्ट. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28. तो नंबरिंग को इग्नोर कीजिएगा.
In a total internal reflection, when angle of incidence is equal to critical angle for a pair of media in contact, what will be the angle of reflection? तो क्रिटिकल एंगल, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है तो मीडिया पेयर ऑफ मीडिया कांटेक्ट में आने के बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, अल्फा पार्टिकल क्या कंसिस्ट करेगा? 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन ओनली, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 4 प्रोटॉन ओनली, या फिर 2 प्रोटॉन ओनली? तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन ओनली। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नीदर एब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड बाय अ सिस्टम? कौन से प्रोसेस में ना ही हीट एब्जॉर्ब होता है और ना ही रिलीज होता है किसी भी सिस्टम में? तो पहला है आइसोथर्मल, दूसरा है एडियाबैटिक, चौथा है आइसोबैरिक और लास्ट है आइसोक्रोनिक। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, एडियाबैटिक इज द प्रोसेस जहाँ पे ना ही हीट एब्जॉर्ब होता है ना ही रिलीज होता है किसी भी सिस्टम में। तो ये यहाँ पे सही है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कॉन्टेंट लाइक दिस। थैंक यू।